Hello students, how are you? I hope you all are will be fine. Today I am going to start your class from a moral that is you can win if you want. It means यदि आप चाहोगे तभी आप जीत पाओगे, यानी कि यदि आप चाहोगे तो आप जीतोगे। ठीक है, आप चाहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, and first one I want to you extremely welcome on the behalf of Mangala Public School. Okay class, as you know that we had completed our chapter 1, so today we will discuss about chapter number 2, chapter 2, and this chapter is discuss about the polynomials. First one you will understand that what is polynomials. Polynomials means बेटा होता है, polynomials means होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। लेकिन आपको हिंदी मीनिंग नहीं जाननी है, आपको जानना है इसे कहते polynomials होता क्या है। ठीक है, देखो polynomials बेटा 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? 2 टर्म से। पहला आपका क्या है? पॉली। वन टर्म जो आपका है वो क्या है? पॉली। ठीक है, पॉली मीन्स क्या होता है बच्चों? पॉली मीन्स होता है मैनी। ये जो आपने लिखा है इसका मीन्स क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। आगे जो आपका आता है टर्म वो आता है नोमियल्स। तभी ये पॉली और नोमियल्स मिलके बनता है पॉलिनोमियल्स। नोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। आपने पढ़ा होगा कि कौन सा टर्म है ये। ठीक है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कब होता है? जब हमारे पास क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स किससे ज़्यादा हो जाते हैं? 2, 3, 4 से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 5। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिनिमम 5 टर्म हो या 5 से ज़्यादा भी हो तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आपके पास है, जैसे आपके पास क्या है? 4x² प्लस y प्लस z प्लस, एक मिनट, लाइक यू हैव 5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। तो आप देखो इसमें कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक आपके कितने टर्म है? 5। और मैंने कहा था मिनिमम 5 टर्म होना चाहिए। अब आप देखो 5 से ज़्यादा है तब भी, 5 होगा तब भी और 5 से ज़्यादा होगा तब भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस विल आवर पॉलिनोमियल। देखो मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन राइट कर रखा है और आपको लर्न करने का तरीका भी बता दिया है कि पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म। तो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं बेटा? जिसमें क्या हो? टर्म्स ज़्यादा हो। जिसके टर्म्स ज़्यादा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या केवल उसमें टर्म्स से ज़्यादा होने चाहिए? कुछ और भी बातें हैं जो उसमें फॉलो करना चाहिए। वो क्या है? देखो आगे मैंने लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा जिसमें द वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स को क्या होना चाहिए? इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर। पावर क्या होनी चाहिए उसकी? नॉन नेगेटिव। ठीक है, मतलब वो पावर पूरी होल होनी चाहिए। कैसे? मेरा मतलब है अगर कोई डेसिमल पावर है तो वो आपका वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल पावर कैसे? देखो जैसे आपके पास है 3x की पावर 1/2 प्लस x, ऐसा है तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1/2 है ना। x की पावर कितनी है? 1/2। तब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि पावर क्या है? डेसिमल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। फ्रैक्शनल फॉर्म 1/2 है और इसको आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल, इट कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। ओके, why? Because here the power of x is not a whole.
ओके, होल नहीं है, इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए ये आपका नहीं हो सकता। तो बच्चों वीडियो स्टॉप करो और ये डेफिनेशन राइट करो कॉपी में, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। जब आप मेरे पास होमवर्क सेंड करेंगे तो डेफिनेशन भी सेंड करिएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस फर्स्ट वन नोट। अब बेटा आपका देखो, उसके बाद आपको अभी मैंने बताया कि क्या पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब आपको जानना है कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जानते हैं सभी बच्चे, बस मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे आपके पास देखो लिखा है 4x² प्लस यहाँ पे है आपका 5x प्लस 4x² प्लस 5x² y। आपके पास ये टर्म है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे x का कोफिशिएंट क्या है, किसका, x का, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर 5। समझ में आया बच्चों, x के बारे में बात हो रही है ना, किसके बारे में बात हो रही है, x के बारे में, ठीक है। तो सिर्फ x² से भी नहीं मतलब है आपको, x² y² से भी नहीं मतलब है आपको, मतलब किससे होगा, x से। और उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे 25 लिखा होगा तो x का कोफिशिएंट 25, 125 राइट होगा तो x का कोफिशिएंट 125। अगर ये 7 होगा तो x का कोफिशिएंट 725। आई थिंक आपको कोफिशिएंट समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपने कोफिशिएंट पहले से पढ़ भी रखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे x² का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², देन यू विल व्हाट से, you will say that the coefficient of x is x² is 4, x का coefficient 5, x² का 4. But if anyone change this question, if anyone want to know that what will be the coefficient of x² y² in same question, then what will be the answer 5. अब यहाँ पे x² y² का coefficient क्या बन गया बेटा 5 बन गया। तो आपको कोफिशिएंट समझ में आया, ओके। अब हम आपको एक और क्वेश्चन राइट करते हैं। इसमें आपको क्या बतानी है बेटा, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बतानी है, डिग्री। तो मैंने आपको बताया है डिग्री मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम पावर। किसी भी क्वेश्चन में उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ पे डिग्री भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी वेरिएबल्स को चेंज कर दें, आपको डिग्री याद होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन उस लेवल से थोड़ा सा आपको एक बार और एक चीज़ और बतानी है कि अगर इस क्वेश्चन में कोई आपसे डिग्री पूछे, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे x² y² दोनों कोफिशिएंट साथ साथ राइट हो, तो वहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी। देखो बच्चों, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे x² और y² दो पावर है, x की भी पावर है और y की भी पावर है। यहाँ पे अगर इसको ना देखते हम, अगर ये x² y² ना होता तो मैक्सिमम पावर कितनी होती 2, तब ये डिग्री कितना हो जाता 2। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, अभी यू विल राइट हियर 2 + 2 = 4। तो इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। जैसे एक और आपको मैं अभी एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे आपके पास है 6x + x², इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी होगी 2 होगी। क्या ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है डिग्री, ठीक है। अगर यहीं पे आपका ऐसे लिखा हो क्वेश्चन 5x + x² और y², अब आप बताओ यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी। आप यहाँ पे डिग्री, ये दोनों को पावर को क्या कर लोगे ऐड, तब यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। समझ में आना ना बच्चों। अगर ये मतलब एक ही इस क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल एक है, क्या वेरिएबल है x, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 2 है, x भी है और y भी है। वेरिएबल आपको पता है ना, वेरिएबल क्या a b c d e f g h, मतलब a से लेके z तक कोई भी वो आपका वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और यहाँ पे वेरिएबल 2 है, तो जब दो वेरिएबल एक साथ लिखे होते हैं ना तो उनकी पावर को ऐड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्या ध्यान रखना है कि जब दो वेरिएबल को एक साथ लिखेंगे तो उनकी पावर को
ऐड कर लेंगे, इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब साथ में लिख रहे हैं तो उनकी पावर को ऐड कर लिया जा रहा है। तो आपको कोफिशिएंट और डिग्री मैंने दो बातें बताई, एग्जाम्पल डाल के इसके नोट कर लेना। और नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज फ्रॉम योर NCERT book, and that question I will give to you. You will have to solve this. Okay? तो बेटा एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है। एक ही वेरिएबल मतलब अगर वो ए में है तो ए में रहे, बी में है तो सारा बी में हो, सी में है तो सारा सी में हो, जेड में है तो सारा जेड में हो, सारे वेरिएबल्स के जेड होने चाहिए, टी में है तो सारे वेरिएबल्स टी होने चाहिए, ऐसे मतलब एक ही वेरिएबल हो। एंड विच आर नॉट, और इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन, आपको रीजन बताना है फॉर योर आंसर, अपना आंसर देने के लिए। जैसे फर्स्ट वाला क्या है बेटा, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये आपका वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर टर्म्स क्या है, ज़्यादा है। और मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए उसके जो वेरिएबल्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, सेम, इसकी भी वेरिएबल्स कितनी है x और इसकी भी वेरिएबल्स x है। और दूसरी बात, जो वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो होनी किस में चाहिए, होल नंबर में। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस इज polynomial because in this question no power is in non no power is in decimal form or maximum power is whole number and क्या लिखेंगे आप, क्या होना चाहिए कि पावर की डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर होल नंबर है, तो वो आपका पॉलिनोमियल है। तो ये आपका क्या है, और हाँ, एंड वेरिएबल्स आर, आपसे इसमें ये भी पूछा था ना, कौन से वेरिएबल एक ही वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स आर, वेरिएबल्स इज ओनली एक्स, केवल क्या वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स ही वेरिएबल है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया बच्चों। एक बार फिर से देखो, आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो आपका मैक्सिमम पावर होल होना चाहिए। देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है और होल नंबर में है, डेसिमल में नहीं है। मैंने ये लिखा भी है बिकॉज, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में नो पावर इज इन डेसिमल फॉर्म, कोई भी पावर डेसिमल फॉर्म में नहीं है, और मैक्सिमम पावर इज होल नंबर और मैक्सिमम पावर होल नंबर है, एंड वेरिएबल इज ओनली एक्स, और वेरिएबल क्या है, केवल एक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है बच्चों, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। ये है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको बताना है कि क्या ये वेरिएबल एक ही वेरिएबल में है, क्या ये एक ही वेरिएबल में है। तो आप क्या बताएंगे, यस, ये भी क्या है आपका, ये कैसा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, होल
बड़े नंबर, इसमें क्या है 3√2 प्लस t√2, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, ये पॉलिनॉमियल एक ही वेरिएबल में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो t की पावर क्या है हाफ, 3t की पावर हाफ प्लस t की पावर √2, यहाँ पे t की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे t की पावर कितनी है हाफ। तो ये आपका एक वेरिएबल में नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, दिस पॉलिनॉमियल इज नॉट इन ए वेरिएबल, ये पॉलिनॉमियल एक वेरिएबल में नहीं है। फोर्थ नंबर में है आपका y प्लस 2/y, ऐसे गिवन है। तो आप इसको बेटा देख कर नहीं बता सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² प्लस y। तो अब ये आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन फॉर्म बन गया, ठीक है। अभी आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। तो ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है बेटा, ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी आपका पॉलिनॉमियल नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। अभी कौन सी फॉर्म बन गया, फ्रैक्शन फॉर्म बन गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या बन गया, फ्रैक्शन फॉर्म बन गया, p/q फॉर्म बन गया, ठीक है। तो आपका फिफ्थ नंबर बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो आपको ये बताना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। आप ये लिख सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल तो है, लेकिन इसकी वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है। ये पॉलिनॉमियल्स तो है, लेकिन इसकी वेरिएबल क्या है, डिफरेंट, x, y और t। तो यहाँ पे अब आपको इसको अपने वर्डिंग्स में, अपने लैंग्वेज में खुद राइट करना है, ठीक है, राइट कर लीजिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है बेटा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो बहुत सिंपल है, आपको आता भी होगा। जैसे फर्स्ट में है 2 प्लस x² प्लस x, तो x² की कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1, ठीक। इसको आप सारा कर लेंगे। देखो जैसे थर्ड में है, ये आपका पहला था, सेकेंड ये बता रही हूँ मैं, उसमें भी आपका -1 कोफिशिएंट है, और थर्ड में क्या है, π/2 x² प्लस x। तो यहाँ पे x² की कोफिशिएंट क्या है, आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या है, π/2। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, π/2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। हमको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 35। हमें अपने मन से कोई भी एक ऐसा बाइनोमियल टर्म लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। तो डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर, और बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म हो। तो हम लोग क्या लिख दें, x प्लस x, इसको हम क्या लिख दें, x की पावर 35। अब देखो बाइनोमियल भी बन गया, 2 टर्म हो गया ना इसमें, बाइनोमियल भी बन गया, और इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 35 हो गई। इसके आगे हम चाहे तो कोई कोफिशिएंट लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आया। देखो ये टर्म कितना हो गया, 2 टर्म हो गया, और अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3x की पावर 35 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, ये भी 2 टर्म है, और डिग्री भी कितनी है, 35, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक और लिखना है, इसमें क्या कह रहा है, एंड अ मोनोमियल, एक और टर्म लिखना है, वो मोनोमियल होना चाहिए, मतलब उसमें एक ही टर्म होना चाहिए, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो y की पावर 100, ये मोनोमियल टर्म हो गया, या 5y की पावर 100, या 6z की पावर 100, कुछ भी उसकी डिग्री 100 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिग्री 100 कर देंगे, ठीक है। ये आपका था सोल्यूशन नंबर 4। अब कह रहा है फोर्थ में, नहीं थर्ड था, अब आपका सोल्यूशन नंबर 4 कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है। जैसे आपके पास है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 3।
क्यों 3 हुई? क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है? 3। आप लिखोगे द मैक्सिमम पावर इक्वल टू 3, सो डिग्री इक्वल टू 3, इसलिए यहाँ पे डिग्री भी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, सेकेंड आप कर लेंगे। जैसे थर्ड में क्या है, देखो सेकेंड में क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर है, वाई की पावर कितनी है? 2, यानी आप लिखोगे द मैक्सिमम पावर ऑफ इन दिस क्वेश्चन द मैक्सिमम पावर ऑफ वाई इज 2, सो द डिग्री इक्वल टू 2। अब देखो आपका है थर्ड नंबर में 5t की पावर माइनस √7, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम पावर ऑफ t इज 1, सो डिग्री इक्वल टू, सो डिग्री डिग्री इक्वल टू 1, इसलिए इस क्वेश्चन में डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपके पास है फोर्थ नंबर। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखो बेटा, फोर्थ नंबर में क्या लिखा है? 3 लिखा है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। मान लिया यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है? x, और उसकी पावर क्या है? 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1, तो 3 × 1। अब बताओ x की पावर कितनी है? 0, तो इसीलिए डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 0। आप इसको लिखना, हेयर द मैक्सिमम पावर ऑफ, हेयर नो वेरिएबल इज, ठीक है, देयर इज नो वेरिएबल, सो द डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपका है फिफ्थ नंबर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या किस टाइप का है। तो ये आप बेटा बताते हैं टर्म्स देखकर। क्या देखकर? टर्म्स देखकर। अगर उसमें कितने टर्म्स होते हैं, अगर 1 टर्म होगा तो हम उसको बोलते थे मोनोमियल, और मोनोमियल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर। आपको याद होगा आपने अपनी 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही इक्वेशन से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता था। ऐसे ही इस मोनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर, क्योंकि मोनो मीन्स भी मैंने बताया था 1 होता है और लीनियर मीन्स भी 1 होता है। तो एक टर्म वाले को मोनोमियल बोलेंगे या लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ओके, अब आपका आता है जिसमें 2 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? तो 2 टर्म वाले को हमने क्या बोला था? बाइनोमियल। ठीक है, और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 से ट्राई से 3, तो 3 से ट्राई तो ट्राइनोमियल, और 4 को 4 मीन्स होता है क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल 4 होता है तो इसलिए क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, और इसमें आपको भी तो बताना है लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है और क्यूबिक कौन सी है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है, यानी बाइनोमियल वालों को ही हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। ठीक, बाइनोमियल टर्म्स को नहीं, सॉरी, ये बाइनोमियल टर्म्स आपका ये अलग है। जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, जिसमें मैक्सिमम पावर, अगर मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो आप उसको क्या बोलेंगे? अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या अभी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट कर लेना इसको कॉपी में। इफ मैक्सिमम पावर इक्वल टू 2 देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट वाले में देखो आपका क्या है? x² प्लस x, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो आप लिखेंगे हेयर इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम पावर इज 2। So it is क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जैसे आपका सेकेंड है, इसमें क्या है? x माइनस एक्स क्यूब। क्यूब आ गया ना, क्यूब आ गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इसमें x की पावर कितनी है? 3, तो क्यूब आ गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी, y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर 2 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पावर 2 होता है तो मुझे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। अब इसमें x की पावर कितनी है? 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा?
लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपका नेक्स्ट है फिफ्थ में भी आपका एक ही टर्म है, सिक्स में भी एक ही टर्म है, लेकिन सिक्स में पावर देखना बेटा, सिक्स में पावर कितनी है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पे क्यूब है 7 में, तो ये आपका क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, पावर 3 तो क्यूबिक, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक और पावर 1 तो लीनियर। पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 तो क्यूबिक। ये था बेटा आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। तो आप इसको क्या करिएगा, आज सॉल्व करिएगा। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सेंड करूँगी, उसे भी आप सॉल्व करिएगा और मेरे पास पर्सनल आंसर पे सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू। दिस इज़ द मैथ्स 102.1।